हेलो हेलो एवरीवन बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो बच्चों, तैयार हैं? आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.2 कराने जा रहा हूं। बच्चों, मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि आप लोग रजिस्टर पेन साथ लेके बैठो और मेरे साथ साथ आप करिए, तो आपको एक एक स्टेप समझ में आएगी और आसानी से आप कर भी लोगे। ठीक है बच्चों? बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि एक्सरसाइज ये 8.2 एक्सरसाइज 8.2 टोटली ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर डिपेंड है। मैंने पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने का आपको तरीका सिखाया था। देखो बच्चों, यही है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है बच्चों? तो वैसे कायदे से तरीके से तो पूरा टेबल ये याद होना चाहिए, लेकिन आप पूरा नहीं याद हो तो इसके लिए मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में एक ट्रिक बताया था। इस ट्रिक से आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान दोगे? आप पिछला वीडियो मुझे देख सकते हो। ये टेबल मैंने बताया था, ये ट्रिक है। ये साइन कॉस लिख के फिर ये 0, 30, 45, 60, 90 लिख के इस तरह से मैंने बताया था। आप पिछला वीडियो देखो आराम से, तो पूरा समझ में आएगा। बच्चों, मैंने साइन कॉस का ये दो ही टेबल बनाया है और आपको ये समझाया था कि इसी के हेल्प से, इसके द्वारा आप बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हैं, टैन, सेक, कॉट, कॉसेक, इन सब का भी आसानी से आप इसी से निकाल लो। मैंने इसलिए बताया कि जब इसी दोनों टेबल से आपका ये सब भी निकल जाता है, मान लो कि आपको टेन 30 की जरूरत पड़ेगी, तो आप साइन बाय कॉस कर लो। साइन 30 ये है, कॉस 30 ये है, इनको अपॉन करके निकाल लो तो। इसीलिए पूरा टेबल लिखने के लिए मैंने नहीं बताया। ठीक है बच्चों? तो चलिए, थोड़ा आप अपने में मेरे पिछले वीडियो को खोल के देख सकते हैं और इसको ठीक से गौर से देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। मैं अच्छी तरह से इसको समझाया था कि कैसे आप टेबल को इसमें से फाइंड करके आप यूज कर सकते हो। ठीक है बच्चों? चलिए, अब देर नहीं करते हुए अब हम आप लोगों को शुरू करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 8.2। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है ये। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट्स हैं और पांचों पार्ट्स आपको हमको करा रहे हैं। आप मेरे साथ साथ करो, आपको सब समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है बच्चों? तो जैसा कि मैंने टेबल में बताया था, तो आपको क्या चाहिए? साइन 60 कॉस 30, साइन 30 कॉस 60। बच्चों, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 इंटू कॉस 30 का भी वैल्यू होता है √3/2। ठीक है बच्चों? वैल्यू देखो मैं रखते जा रहा हूँ। साइन 60 क्या होता है? √3/2, कॉस 30 √3/2 प्लस साइन 30 होता है 1/2 इंटू कॉस 60 होता है 1/2। तो देखो बच्चों, क्या हो रहा है? अब √3 और √3 को आप इंटू करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3 और 2 2 जा ये 4 प्लस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। अब इन दोनों का आप एलसीएम लोगे बच्चों, 4 और 4 का, तो 4 ही आएगा। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 + 1 माने इक्वल टू 4/4। कट गया, ये इक्वल टू आ गया 1। देखा कितनी आसानी से हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्या है बच्चों? आप देख रहे हैं 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसका जब वैल्यू हम रखते हैं बच्चों, तो क्या आएगा जानते हैं? 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इंटू ये 10 स्क्वायर 45 है। इसका मतलब होता है कि 10 45 के वैल्यू का स्क्वायर करना है। 10 45 इक्वल टू होता है बच्चों 1। तो 1 का स्क्वायर ऐसे लिख के 1 वैल्यू लगाएंगे प्लस कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है बच्चों? कॉस 30 होता है √3/2। तो इसको लिख के फिर स्क्वायर लगा देंगे। क्यों लगाएंगे स्क्वायर? क्योंकि ये कॉस स्क्वायर है।
समझ गए। फिर साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 का वैल्यू होता है बच्चों √3/2, इसका भी स्क्वायर लगा देंगे। हमको समझ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली वैल्यू लगाया, एक केवल पुट कर दिया है। अब ये आ गया बच्चों 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस इसमें √3/2 का स्क्वायर है, तो √3 का स्क्वायर करोगे बच्चों तो ये 3 होगा, रूट हट जाएगा इसका, और ये 2 2 जा 4 होगा। ठीक है, ये माइनस इसमें भी यही बात होगी 3/4। तो अब क्या हो गया बच्चों, आपका अब ये आ गया 2 1 जा 2, प्लस अब ये कट गया, क्योंकि प्लस 3/4 माइनस 3/4, तो 2 + 0 = 2 आंसर आ गया। देख रहे हैं बच्चों, समझ में आ रही है, बड़ा आसान है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन की बात है, आप देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, कॉस कॉस 45 डिग्री, ठीक है बच्चों, अपॉन ये है सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। अब देखो बच्चों, अब इसमें आपको 3 वैल्यू चाहिए, cos 45 चाहिए, sec 30 चाहिए एंड cosec 30 चाहिए। तो मैंने जो आपको ये बताया था, देखिए इसी से ये वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं, ये cos sec एंड cosec, इसी दोनों से आप निकाल सकते हैं। cos 45 आपका cos 45 1/√2 है, तो इसको आप 1/√2 लिख दोगे, ठीक है। अच्छा, सेक 30 चाहिए, तो आपको मैंने बताया था कि साइन 31/2 है, तो सेक का क्या कहा था, उसमें बताया हूं कि सेक इसका रेसिप्रोकल होता है, तो 2/1 हो जाएगा, तो यहाँ पर सेक 30 हो जाएगा आपका क्या 2/√3। ठीक है बच्चों, कॉसेक 30 ये साइन का रेसिप्रोकल होता है ना बच्चों, साइन का देखो साइन 31/2 होता है, तो कॉसेक इसी का रेसिप्रोकल कर दोगे, 2 पर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा cosec 30 का 2/1। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, अब मेन बात है कि इसको सिंप्लीफाई जो करना होता है, इसमें बच्चे बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, इसीलिए मैं इसको आपको बोला था कि मेरे साथ साथ करो तो समझ में आएगा। अब नीचे में ये देखो, यहाँ 2/√3 है प्लस 2/1 है, तो इनका मैंने ऐसे √3 और 1 का एलसीएम क्या होगा बच्चों √3। अब √3 में √3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, यहाँ आ जाएगा 2, प्लस यहाँ आ जाएगा 2√3। ठीक है बच्चों, अब ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू √3। ठीक है बच्चों, ये √3 चला जाएगा ऊपर, ये रहेगा यहाँ नीचे में 2 + 2√3। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब आपका ये आ गया, अब जरा हम पेज इसको हम दूसरे पेज पर ले चलते हैं आप लोगों को। ये आ गया आपको √3, ठीक है बच्चों, ये आ गया √3/, ये नीचे में आ गया √2, ये हो गया आपका √2 ब्रैकेट में 2 + 2√3। ठीक है, अब इसको देखो बच्चों, अब क्या करना होता है, इसको जब आप करोगे ब्रैकेट खोलोगे तो ये आ जाएगा √3/, ये हो जाएगा 2√2, ठीक है, प्लस 2√6। क्यों आ गया 6, क्योंकि देखो ये बच्चों ये √2 है और ये √3 है, तो दोनों रूट में है, इसीलिए दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2√6। अब इसके बाद बच्चों कुछ बच्चों को दिक्कत होती है कि इसको अब आगे कैसे करें। इसमें कुछ नहीं करना है, आपने 9th में पढ़ा था कि नीचे में जब इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं रूट में, सर्ड्स के रूप में, तो इसको हम रेशनलाइज करते हैं, इसको आपको करना पड़ेगा रेशनलाइज। तो √3/2√2 प्लस 2√6 इंटू, इसको क्या करेंगे, हम फिर लिखेंगे 2√2 माइनस 2√6/2√2 माइनस 2√6, ये रेशनलाइज कर दिया। ठीक है बच्चों, तो अब रेशनलाइज करने पर क्या होगा, ये इससे इसको इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा √3 ब्रैकेट में लिख लो 2√2 माइनस 2√6, और नीचे क्या होगा बच्चों, नीचे होगा a + b इंटू a - b, ये होता है a² माइनस b², तो वो लगा देंगे इस यहाँ पर, तो 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा 2√6 का स्क्वायर।
क्या लग गया ये, चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ रहा है, दोनों को इंटू करोगे तो यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाता है। ये हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। अब इसको आगे क्या करेंगे, ये हो जाएगा, इसको जब खोलोगे तो ये हो जाएगा 2, ये दोनों रूट के हैं तो ये हो जाएंगे √2√6। अब माइनस ये हो जाएगा 2√6 3 जा 18, रूट में 18 आ गया, अपॉन ये आ गया 2 जा 4, अब 4 2 जा, देखो बच्चों 2√2 इंटू 2√2 करोगे ना, ये हो जाएगा 2 जा 4 इंटू √2 इंटू √2 4 2 जा 8 आ गया। ठीक है, ये आपका 8 आ गया। इसी तरह से ये आ जाएगा 2 जा 4 4 6 जा 24। अब आ गया बच्चों 2√6 माइनस 2, इस 18 को बच्चों ऐसे लिखेंगे, रूट के अंदर में 9 इंटू 2, मतलब 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो इसको 3√2 आप लिख सकते हो। ये आ जाएगा 3√2 अपॉन ये हो जाएगा -16। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, ये -16 आ गया, ये माइनस आपको ऊपर ले जाना है। ठीक है, ये ऊपर लग जाता है, ऐसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√6 माइनस 6√2 अपॉन 16। ये 16 का जो साइन माइनस है ये ऊपर हम लगा दिए। अब ये क्या होगा, अब ये होगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो होगा -2√6 माइनस माइनस प्लस 6√2 अपॉन 16, सॉरी ये 16 आ गया। अब बच्चों क्या करोगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, ये लिख देते हैं 6√2। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 6√2 माइनस 2√6 अपॉन 16। और फिर इसमें आप क्या करोगे, ऊपर में ये 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन हो सकता है, तो ये हो जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 16, ये 16 है। अब 2 से इसको काट दोगे तो 2 8 जा 16, तो कुल मिला के आपका क्या आ गया, अब फाइनली ये आ गया आपको 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो देखा बच्चों, वैसे तो वैल्यू डाल दिया, लेकिन इसमें सिंप्लीफिकेशन में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, इसीलिए मैंने कहा था कि आप मेरे साथ साथ करो तो आपको स्टेप सब समझ में आएगा कि कैसे हो। ठीक है, और थोड़ा रुक के इसको पॉज करके आप भी आराम आराम से देख के कर सकते हो, देख सकते, समझ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आओ बच्चों इसके 4th पार्ट पर आते हैं। 4th पार्ट का क्वेश्चन है हमारा इसका 4th, ये है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 और अपॉन टोटल क्या है बच्चों, देख रहे हैं आप, किताब में बुक में भी है, आप देख सकते हैं सम्स को, sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ठीक है बच्चों, अब ये आपने देख लिया, सवाल को देख लिया जी, क्या है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cosec 60 प्लस cot 45। अब सीधी सी बात है, उस टेबल से आपको जो लाइन लिखा हुआ है उसी से आपका सारा वैल्यू आ जाएगा। sin 30 आपका हो जाएगा बच्चों 1/2, ठीक है, प्लस tan 45 हो गया 1, प्लस माइनस cosec 60। अब देखो बच्चों sin 60 होता है √3/2, उसी का रेसिप्रोकल कर दो, 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। अब आ जाओ बच्चों, अब नीचे sec 30 है तो ये cos 30 का रेसिप्रोकल कर दो, cos 30 होता है √3/2, तो इसका भी हो जाएगा 2/√3। ठीक है, वो कितना आसान है, प्लस cos 60 1/2 होता है, प्लस cot 45 1 होता है। आपको बस वो हमारा वो टेबल जो मैंने आप लोगों को बताया है उसको आप गौर से देखो, बहुत आपको सहूलियत होगी, बहुत आपको आसानी लगेगा। ठीक है, चलो अब देखो ऊपर में बच्चों हम क्या करते हैं इन सब को एलसीएम लेते हैं। ये देखो बच्चों यहाँ 2 है, 1 है, √3 है, इसका एलसीएम हो गया 2√3। अब 2 से ये करेंगे तो यहाँ √3 हो जाएगा,
प्लस 1 से करेंगे, ये हो गया 2√3 माइनस यहाँ हो जाएगा √3 से √3 कैंसिल, 2 बचा, 2 2 जा 4 अपॉन नीचे भी आपको इसी तरह से सिंप्लीफाई करना है। नीचे में भी 2√3 एलसीएम हो गया आपका, तो ये हो जाएगा √3 से 2 2 जा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ठीक है बच्चों, अब आप देखो क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है ये अपॉन दिस अपॉन दिस अपॉन दिस, ये 2√3 कैंसिल कर दो। अब ये आ जाएगा 2√3 प्लस 1√3 3√3 माइनस 4 अपॉन इधर भी हो जाएगा 2√3 प्लस 1√3 3√3 प्लस 4। फिर वही बात करना है बच्चों, आपको यहाँ पर इसको रेशनलाइज करना है, इसको 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4 से रेशनलाइज कर देना है इसको, नहीं, क्योंकि नीचे वाले डिनोमिनेटर से हम ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं रेशनलाइजेशन करने में। अब क्या हो जाएगा आपको, ये दोनों सेम आ गया, तो इसको आप लिखोगे 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी यूज करोगे, तो ये हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब बच्चों इसको जब आइडेंटिटी लगाओगे तो इसमें क्या लगाओगे, a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर, देखो ऐसे ऐसे, अब देखते जाओ आराम से, 3√3 का स्क्वायर लिखोगे प्लस 4 का स्क्वायर लिखोगे माइनस 2 इंटू √3 इंटू 4, और अपॉन में आ जाएगा आपको 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 4 4 जा 16। अब बच्चों इसका क्या होगा जरा आप लोग बताओ, ध्यान देखो, 3√3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 3√3 का स्क्वायर करोगे तो 3 3 जा 9 3 जा 27, ठीक है बच्चों, और 4 का स्क्वायर 16, अब माइनस ये हो जाएगा 4 3 जा 12 2 जा 24√3। ठीक है बच्चों, अब नीचे क्या हो जाएगा, नीचे में माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 11, तो ये कितना हो जाएगा इसके बाद, ये हो जाएगा 7 प्लस 6 13 43 माइनस 24√3 अप बाय 11। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बच्चों, एक एक स्टेप मैंने आपको क्लियर समझा रहा हूँ, आप इस तरह से समझ के करो तो आपको क्लियर समझ में आ जाए। ओके, चलो बच्चों, अब इसके बाद हम फोर्थ पार्ट कर लिए इसका, अब आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। ठीक है बच्चों, इसका फिफ्थ पार्ट है हमारा 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब आपका ये नीचे है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। बच्चों फिर वही बात हो गई, मैंने आप लोगों को जो बड़ा शॉर्टकट तरीका बताया था उसी से आप ये सारे कर सकते हो, आपको बिना परेशानी के। तो देखो बच्चों, 5 इंटू कॉस 60 होता है 1/2, 1/2 का चूंकि स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा दोगे, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 है तो कॉस 30 बच्चों होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर, माइनस tan 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर यहाँ लगा देंगे। अब नीचे आ जाओ, नीचे में हो जाएगा बच्चों साइन 30 होता है 1/2 का स्क्वायर कर दो, प्लस कॉस 30 होता है √3/2 का स्क्वायर लगा दो, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, अब आगे आपको क्या करना है बच्चों, बस इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देख लो 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4 प्लस 4 इंटू इसका स्क्वायर कितना होगा बच्चों, इसका कई बच्चे क्या करते हैं ऊपर का स्क्वायर लिख देते हैं नीचे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बच्चों, ये पूरे ब्रैकेट के अंदर में है, इसका स्क्वायर है तो इसमें ऊपर भी स्क्वायर करना है नीचे भी स्क्वायर करना है। 2 2 जा 4 और √3 का स्क्वायर केवल 3 हुआ, माइनस 1 का स्क्वायर 1, और नीचे आपका हो गया बच्चों 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 2 जा 4। ठीक है बच्चों, अब ये आ गया आपका 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन
इधर नीचे भी आपको एलसीएम लेके करना होगा। 4 एंड 4 का एलसीएम 4 हो गया, 1 + 3। तो अब ये आ गया आपको ऊपर में, फिर एलसीएम लेके करोगे यहाँ हो जाएगा 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। ठीक है बच्चों, और 3 4 जा 12, इसको करोगे 4 आया, 16 4 जा 64 -12 अपॉन आ गया बच्चों ये 3 + 1 4/4। ये 4/4 तो कट गया, 1 आ गया। अब इधर आपको करना है, ये आ गया फाइनली आपको 5 + 4 9 और 6 + 1 7, 79 -12/12। ठीक है बच्चों, तो क्या आ गया आपका फाइनल? 9 में से 2 गया तो 7, 7 में से 1 गया 6, 12। तो ये हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि मैंने जो समझाया है आपको समझ में आया होगा, कि एक एक स्टेप आप लोगों को मैंने क्लियर किया है कि कैसे आया। और टेबल आप लोगों को जो बताया हूँ, वो मेरे टेबल को, मेरे ट्रिक को थोड़ा फॉलो करोगे तो आप बहुत आपको फायदा होगा, बहुत आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन का 5 पार्ट्स थे, वो 5 पार्ट्स मैंने कर दिया है। अब इसके आगे का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वो हम अगले वीडियो में आप लोगों को कराऊंगा। तो आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। समझाया, एक एक स्टेप समझाया हूँ, करीब करीब समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम लगे, कुछ डाउट है, तो और कमेंट करो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो से फिर मैं उसको आप लोगों को समझाने का, क्लियर करने का प्रयास करूँगा और अच्छे से बताने का प्रयास करूँगा। हम अपने हिसाब से आपको क्लियर एक एक स्टेप आपको समझा के बताया है, और उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर समझ में आएगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है बच्चों, थैंक यू। आज मैं स्टॉप कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा इसके आगे का क्वेश्चन। ठीक है बच्चों।